ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें अपने स्वभाव को मधुर करने का प्रयास करना चाहिए। जो जिस भी गरिमा या जिस भी कैरेक्टर में जी रहा हो, जिस भी परिस्थिति में जी रहा हो, उसको कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में मधुरता लाने का प्रयास करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने आपको इंसान बना करके भेजा है, तो इन सज्जन इंसान बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अक्सर ये होता है कि भगवान ने इंसान तो बना दिया आपको, लेकिन इंसानियत चली जाती है। एक दृश्य मैं आपको बताता हूँ। एक गांव के चौराहे में बस स्टैंड पे एक बच्चे ने समोसा चुरा लिया। बस स्टैंड से जो दुकानें थी, समोसा चुरा लिया। वहाँ 5-6 पुलिस वाले थे और 7-8 वहाँ दुकानदार थे। उन बच्चे को पकड़ के, छोटा बच्चा था 10 साल का, मारना पीटना चालू कर दिया। वहाँ सारे पुलिस वाले इकट्ठे हुए, बोले क्यों मार रहे हो बच्चे को, क्यों मार रहे हो? बोले समोसा चुरा लिया। 2 रुपए का समोसा था। 2 रुपए के समोसे के लिए 20 चांटे मारे उस बच्चे को। वो जो पुलिस वाले थे, उन्होंने पूछा बेटा क्या हो गया? बच्चा घबरा गया। पुलिस वाले के नाम से ही घबरा जाता है। बच्चे ने बोला कि अंकल, मैं 2 दिन से भूखा था तो मैंने एक समोसा चुरा लिया। मैंने 2 दिन से एक दाना नहीं खाया। मेरे माता पिता नहीं है, और बोले जो मैंने चुराया था वो तो मैंने खा लिया, ये मैं अपनी बहन के लिए चुरा के लेके जा रहा था। बच्चा झूठ भी नहीं कह रहा, और मेरी बहन ने भी कुछ नहीं खाया। अगर वो दुकानदार सज्जन होता तो उस बच्चे को मारने की जगह उसको एक समोसा और दे देता कि नहीं? लेकिन वो सज्जन नहीं था। हम किसी के साथ भी व्यवहार करें तो सज्जनता का करें, अपने अंदर गुड क्वालिटीज लाएं, सज्जनता लाएं। अगर आप अपने अंदर सज्जनता नहीं लाते, आप सज्जन नहीं बनते, निश्चित मानना भगवान भी ये सोचेगा कि इंसान तो बना के भेजा था, लेकिन ये इंसान है नहीं। सज्जन लोगों के भाव, सज्जन लोगों का स्वभाव, सज्जन लोगों के शब्द और सज्जन लोगों के काम, ये सज्जनता से भरे होते हैं। जो उनके भाव, आपके भाव कैसे चल रहे हैं? आपके भाव, आप यहां मेरे पास हो तो अलग भाव है, घर पर जाते हो तो अलग भाव है, नहीं है ऐसा? फिर किसी होटल पार्टी में जाओ तो अलग भाव रहते हैं। जैसे कोई कैमरा वाला है, वो किसी सत्संग में जाकर के कैमरा लगाता है तो एक अलग भावना रहती है, और वही किसी शादी पार्टी प्री वेडिंग शूट में जाता है तो उसकी भावना बदल जाती है। ये भावों की बात कर रहा हूं। सज्जन लोगों के भाव भी सज्जनता से भरे होते हैं। किसी दुखिया को देख करके उनको लगता है कि इसका दुख दूर कर दें। सज्जन लोगों की बात कर रहा हूं। कोई पराया हो या अपना, उसके प्रति अच्छे भाव रखते हैं। कबूतर का घर बना हो तुम्हारे घर में और तुम उसमें दाना डाल दो, इसका मतलब तुम सज्जन हो, इसका मतलब तुम सज्जन हो। अक्सर क्या करते हैं लोग, जैसी चिड़िया उड़ी, अंडे सहित उसका घोंसला बाहर फेंक दिया। उससे पूछो उसको कितनी तकलीफ होती होगी, उस चिड़िया से पूछना कितनी तकलीफ होती होगी। अपने भावों को सज्जनता से जोड़ के रखना, ये सज्जनों का काम है। फिर आगे चलते हैं। शब्द, सज्जन लोगों के शब्द जो होते हैं वो
संबोधन अच्छा करते हैं, जी लगा के कहते हैं। किसी को भी बुलाएंगे तो सर सुनिए जी, किसी का नाम भी लेंगे तो पीछे जी लगाएंगे। दुर्जन, ओए, ए रे, क्यों रे। एक जगह नगर में चौराहे में एक सूरदास जी बैठे थे। सूरदास जी समझ गए? साहित्य तो कहता है दिव्यांग, अंधा नहीं कहता, क्या कहता है? दिव्यांग। तो एक व्यक्ति ने पूछा नगर का रास्ता कहां से है? उसने कहा इस तरफ से। लेकिन उसने कह दिया कि जो वो थे पूछ रहा था कि बोले आप तो सेना के सिपाही हो, इस तरफ से ले जाओ। फिर एक व्यक्ति और आया, उसने पूछा कि नगर का रास्ता कहाँ से है? तो उसने कहा आप नगर के मंत्री हो, इस रास्ते से चले जाना, यही रास्ता है। फिर राजा आया, राजा ने पूछा कि नगर का रास्ता, इस नगर को जाने का रास्ता कहाँ से है? मैं रास्ता भटक चुका हूँ। उसने कहा कि राजन रास्ता यहाँ से है। आगे जाके सब मिले, सब ने पूछा कि रास्ता किसने बताया? बोले वहाँ एक चौराहे पर सूरदास था, अंधा जन्मांध। लेकिन विशेष बात है उसने अपन सबको पहचाना। आपको क्या बोला? बोले मेरे तो राजा ही बोला, मेरे को मंत्री बोला, मुझे तो सिपाही बोला। कैसे बोला? मुझसे जाके पूछते कि तुम पहचाने कैसे? उसने बताया कि मैं आपको आपके शब्दों से पहचान पाया। राजा ने कहा कि सूरदास जी नगर की ओर जाने वाला रास्ता कौन सा है, किस मार्ग से तय करके जाऊं? मंत्री ने भी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन मंत्री के शब्दों में थोड़ा एटीट्यूड था। और सिपाही तो फूहड़ बोल रहे थे, क्यों रे कहां जाना है, रास्ता बता रहे। तो वो समझ गए कि यार ये कौन व्यक्ति कैसा है। आप व्यक्ति के शब्दों से उसकी पहचान कर सकते हो। जो अपनी बात शालीनता से रख रहा हो, कहीं ना कहीं वो सज्जन है। जो अपनी बात को शालीनता छोड़ करके दुर्जनता से रखे, वो दुर्जन है। और आज का एक फेस आ चुका है, सज्जन लोग शांत रह रहे हैं, इसलिए दुर्जन लोग उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। इस बात को आप लोग आज के समझ नहीं रहे हो। आप लोग यही सोचते हो कि चलो नहीं झगड़ते, सही बात है, क्यों झगड़े, झगड़ा करने से क्या सॉल्यूशन है। लेकिन ऐसा कर, अगर आप बातें नहीं रखते हैं और या अपनी बातें नहीं करते हैं, तो ये होता है कि लोग आपको दुर्जन लोग भी आपकी सज्जनता को खंडित करने में लग जाते हैं। यद्यपि जवाब देने से आपकी इज्जत घटती है, फिर भी जवाब उतना ही देना जितना आवश्यक हो, प्रतिकार उतना ही करना। अपन सज्जन लोग हैं ना, अपनी बात सही ढंग से रखना चाहिए। शब्द, सज्जन व्यक्ति के शब्द बताते हैं कि सज्जन है। वो अपने शब्दों को नपुतले शब्दों में कहता है। कोई कहता है कि तूने ऐसा किया, नहीं नहीं आपको गलत फहमी हुई है। वो कह रहा है सामने वाला कि तुम ऐसे हो, वो कह रहा नहीं नहीं आपको गलत फहमी है। जी लगा के बात कर रहा है, भैया करके बात कर रहा है। शब्द और स्वभाव, सज्जन व्यक्ति का स्वभाव बड़ा मधुर होता है, उसको हर कोई पसंद करता है। आप देख लो, जंगल जाना कभी आप, वहां सांप मिल जाए, कहीं सांप, सांप देखा आपने? सामने से खुश, पीछे से फुस सांप। वो सांप दिख जाए तो लोग रास्ता बदल देते हैं, और वहीं खरगोश दिख जाए तो उस ओर चल देते हैं। दूर से शेर दिख जाए, आदमी गाड़ी लॉक करके गाड़ी बैक कर देगा। और दूर से अगर कोई हिरण दिख जाए तो उसके पीछे दौड़ लगाएगा खेलने के लिए। जिसका स्वभाव जैसा होता है उसके साथ लोग वैसा व्यवहार करते हैं। सज्जन लोगों के साथ सज्जनता का व्यवहार करते हैं सज्जन लोग, लेकिन स्वभाव अच्छा रखना चाहिए। देखो आप, गाय का स्वभाव दूसरे के बछड़े को भी दूध पिला देती है। स्वभाव, किसका स्वभाव? सज्जन लोगों का यही स्वभाव होता है, मधुर रहता है। अगर कोई उनको पत्थर भी मारे तो वो उसके बदले फूल ही देते हैं। सज्जन का स्वभाव। और आखिरी बात, सज्जनों के काम। सज्जन लोगों के काम सज्जनता से भरे होते हैं, अच्छे काम होते, बुरे काम नहीं होते।
अपनी बात रखने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन हल्ला करना, झगड़ा करना, दंगे करना, अराजकता फैलाना, ये सज्जन लोगों का काम नहीं। मेरा ये मानना है कि जब कभी कोई घटनाएं घटती हैं तो चाहे पुलिस वाले हों, जज साहब हों, या अधिकारी हो, कलेक्टर हो, टीआई हो, सीआई हो, वो लोग सब समझते हैं कि सज्जन कौन है, दुर्जन कौन है। वो पहली मीटिंग में समझ में आ जाता है कि कौन कैसा है। व्यक्ति का चेहरा बोल देता है कि यार कौन कैसे काम कर सकता है। फिर भी अपन सज्जन हैं, अपन को अच्छे कामों में दृष्टि रखना चाहिए। अगर कोई सज्जन व्यक्ति डॉक्टर बन जाए तो ज़बरदस्ती किसी से वेंटिलेटर लगा के पैसे नहीं खींचेगा। वो बोल देगा भैया आप 2 दिन बचे हैं, अब आप घर ले जाइए, पैसा मत बर्बाद कीजिए। इसी के विपरीत में आते हैं दुर्जन, क्योंकि जहाँ जहाँ सांप होगा वहाँ वहाँ मोर भी होंगे, जहाँ हिरण और चीतल होंगे वहाँ शेर भी होगा, जहाँ गुलाब होगा वहाँ कांटे भी होंगे, जहाँ राम होगा वहाँ रावण भी होगा, जहाँ देव होंगे वहाँ दैत्य भी होंगे। चलता है, वो सिस्टम चलता ही है, कुछ नहीं कर सकते। जहाँ सज्जन होंगे वहीं दुर्जन भी होंगे, लेकिन उन्हीं दुर्जनों के कारण सज्जन लोगों की पहचान होती है कि ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ पोलाइट पर्सन, ही इज काइंड हार्टेड। ये कैसे मालूम चलता है? दुर्जन नहीं होंगे तो कैसे मालूम चलेगा? हम लोग 2012 में आगरा के चातुर्मास में थे। ताजमहल की ओर हम लोग सुबह दैनिक क्रिया के लिए जाते थे। तो एक दिन उस तरफ ना जाकर के समाज के लोग दूसरी जगह ले गए, और जहाँ हम लोग किले के सामने शुद्धि के लिए गए, बड़ा गहरा कोहरा था, और शुद्धि करके जब हम आए तो मैंने देखा कि जितने इलाके में तक देख रहे हैं वहाँ तक ऐसा है कि पत्थर बिछे हुए हैं, जैसे किसी महल की तैयारी हो, नींव भरी गई हो। बाहर आके मैंने पूछा ये स्थान तो इतना ठोस है, ऐसा लग रहा है यहाँ किसी बिल्डिंग की नींव है। बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा ऐसा फील हो रहा है क्योंकि इतने व्यवस्थित रूप से वो फीलिंग की गई है। बोले यहाँ पर काला ताजमहल बनने वाला था, राजा शाहजहां यहाँ पर काला ताजमहल सफेद पत्थर का वहां बना चुका था, यहाँ काले पत्थर का ताजमहल बना रहा था। और उसके बेटे ने गुस्से में आकर के अब इतना पैसा तो बर्बाद कर चुके हो, ऐसा करके उसको जेल में बंद कर दिया। मैंने पूछा काला ताजमहल क्यों? बोले अगर काला ताजमहल नहीं बनाएंगे उसका ये सोचता तो सफेद की कीमत कैसे होगी? सफेद की कीमत तब होती जब उसमें काला होता है, सफेद की कीमत तब होती जब उसमें काला होता है। सज्जन की कीमत तब होती है जब सामने दुर्जन भी होता है। राम को कौन जानता? अगर रावण ना होता तो राम को कौन जानता? लेकिन उस सारे युद्ध में राम ने सज्जन का ही रोल प्ले किया और रावण ने दुर्जन का ही रोल प्ले किया। विभीषण ने रावण का पक्ष क्यों छोड़ा? क्योंकि उसको पता था कि मैं दुर्जन के साथ रहूंगा तो मैं भी दुर्जन ही माना जाऊंगा। एक व्यक्ति शराब की दुकान से बाहर निकला, ठीक है, और ठोकर लगने से उसका पैर लड़खड़ा गया। आप क्या सोचोगे? ज्यादा पी ली है, ज्यादा पी ली है। एक बच्चे के साथ ऐसी घटना हो गई। वो एक बियर बार से बाहर निकला, जब वो बाहर निकला तो उसका एक पैर टकरा गया फुटपाथ से, तो गिरते गिरते बचा। एक व्यक्ति ने देख लिया, अरे ये बोलते जैन साहब का लड़का है, शराब की दुकान से निकल रहा है। फोन लगाया उनने, यार जैन साहब तेरा बच्चा तो शराब की दुकान से निकला है। अरे बोले भाई साहब पूरा समझो, वो चिप्स वगैरह बेचने का व्यापार चालू किया है तो वहां चिप्स देने गया था। अरे बोले लड़का लगा, अरे बोले उसके पैर में लग गई, माइनर फ्रैक्चर आ गया। मतलब वो कहां से निकला था? जहां से निकला था वैसा माना गया। उस बच्चे से इतनी गलती हो गई, व्यापार तो करता, नौकर को भेजता, वो स्वयं नहीं जाता। ऐसे स्थान पर जहां दुर्जन रहते हैं, ऐसे स्थान पर सज्जन लोगों को नहीं जाना चाहिए। नीतिकार कहते हैं देश त्यागे न दुर्जना, सकटम पंच हस्तेन 10 हस्तेन वाजिना
हस्ति हस्त सहस्त्रेण देश त्यागिनी दुर्जना। सकट यानी बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से 5 हाथ दूर चलो अपनी रक्षा चाहते हो तो, 10 हाथ दूर चलो वाजिन यानी घोड़े से, हाथी दिख जाए तो उससे 1000 हाथ दूर चलना, अगर वो बिचक गया तो बचने का मौका तो मिले। लेकिन जहाँ दुर्जन हो वो देश त्याग देना चाहिए, क्योंकि दुर्जन जहाँ रहेंगे वहाँ सज्जन को भी दुर्जन ही माना जाए। दुर्जन लोगों के काम दुर्जनता से भरे होते हैं, उनके शब्द, उनके भाव, उनका स्वभाव कभी अच्छा नहीं होता। वो अच्छे लोगों के प्रति भी बुरी भावना ही रखते, उनका ये काम ही है। आप देखना आजकल एक नया फेस आ गया है इंस्टाग्राम और फेसबुक में, वो एक फेक आईडी बनाएंगे और फिर अपना काम करेंगे। आप लोग भी 2-4 बना के रखते होगे फेक आईडी। तो एक फेस आ चुका है, और मेरा मानना है जल्दी इस चीज़ पर एक्शन कोई ना कोई लिया जाएगा, चाहे गवर्नमेंट ले या वो बनाने वाली कंपनी ले, क्योंकि इससे अराजकता बहुत ज़्यादा फैल रही है। दुर्जनों का यही काम है, उनको दुर्जनता में मजा आता है। अच्छा आप देखना, गधा, एक गधा जानवर, उसके सामने आप सुंदर से एक थाली लगाना, बूंदी के लड्डू ताजे ताजे गरम गरम बना के रखना, बोलना गधा महाराज खाओ, हे देव खाओ, वो नहीं खाएगा। और बाजू में एक थाली भर के मल रख दो, तुरंत खा लेगा। ना हो तो आप एक्सपीरियंस कर लो, एक्सपेरिमेंट कर लो। किम इष्टमन्नम खरसु कराणाम, किम रत्नहारम मृग पक्षिकाणाम, अंधस्य दीपम भगरस्य गीता, मूर्खस्य किम शास्त्र कथा प्रसंग। ये नीतिकारों ने श्लोक लिखा है नीति ग्रंथों में, कि आप अंधे के सामने कितनी दीपक दिखाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहरे के सामने कितनी गीत गाओ उसको फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा सुंदर अन्न भोजन बनाओ खर और सूकर जैसे जीवों के लिए, वो अन्न भी किसी काम का नहीं है। रत्नों का हार पक्षी को पहनाओ, हिरण को पहनाओ, वो एक छलांग मारेगा सब टूट जाएगा। ऐसे ही सज्जनों के सामने ही सज्जनों को सज्जनता की बातें करना चाहिए, दुर्जनों के सामने नहीं, क्योंकि वो उस बात को भी दूषित कर देते हैं। इस दुर्जनों का स्वभाव, नेचर बाय डिफॉल्ट, आप उनसे अच्छे से बात करना, वो तिरछे होकर बात करेंगे। लेकिन ऐसा है कि सज्जनों को सज्जनता तो रखना चाहिए, लेकिन दुर्जनों से जीतने की कला भी सीखना चाहिए। भागोगे कब तक? एक सूत्र कह देता हूं मैं आपको, जैसा भूत वैसी बभूत। अगर किसी को व्यंतर लग जाए तो दूसरे प्रकार की बभूत से उड़ाते हैं, किसी को नाग कुमार देव लग जाए तो किसी और प्रकार की धूप से उड़ाते हैं। ये जैसा भूत वैसी बभूत। अगर लड़ाई झगड़ा हो और आप लोग नहीं मानो तो फिर वो पुलिस वाले आंसू गैस छोड़ते हैं। नहीं मान रहे तो क्या करोगे भाई? जैसा भूत वैसी बभूत। ध्यान रखना, अच्छे लोगों को बुरे काम और बुरे लोगों को अच्छे काम कभी पसंद नहीं आते। आप क्या हो वो आपका काम, आपका भाव, आपके स्वभाव, आपके शब्द बताएंगे। सज्जनता के साथ रहें, ऐसी आज की नीति शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की